समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान। सुनिए परम पूज्य श्रमण श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखारबिंद से YouTube चैनल सुप्रभ उवाच पर शुभाशीष परम पूज्य श्रमणाचार्य 108 श्री विशुद्ध सागर जी महाराज। सानिध्य श्रमण सुप्रभ सागर जी महाराज, श्रमण प्रणत सागर जी महाराज। पुण्य आर्जक श्रीमती मधुबाला सुरेश चंद जी पाटोदी, बेटी दामाद श्रीमती विनीता अर्पित जी पहाड़िया मंडीदीप, बेटे बहू मोहित अंकिता पाटोदी, रोहित मुस्कान पाटोदी, अभी नैवेद्य जीने भव्य एवं समस्त पाटोदी परिवार, जैन बर्तन भंडार छिंदवाड़ा। ओम नमः शिवाय। नमो नमः सतहितं कराय वीराय भव्याम्बुजभास्कराय अनन्तलोकाय सुरार्चिताय देवादिदेवाय नमो जिनाय देवादिदेवाय नमो जिनाय। पंच परमिष्टि भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज जी की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज जी की, 3 करोड़ महामुनिराजों की समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान। सम्यक ज्ञान की वह अनूठी विधा जो हमारे मन में उठते विकल्पों का सम्यक रूप से समाधान के साथ उपशमन कराने वाली है, क्योंकि जहाँ विकल्प हैं वहाँ संसार है और संसार दुख रूप है। लेकिन उस संसार से मुक्ति का एकमात्र उपाय मन में उठते विकल्पों का सम्यक समाधान, और वह सम्यक समाधान हमें प्रतिदिन परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज के मंगल सुभाषिष से परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज द्वारा प्रतिदिन प्राप्त होता है। तो ऐसे आत्मकल्याण की अनूठी विधा से आप भी जुड़ें और अपना समीचीन विकल्प भेजते हुए उसका सम्यक रूप से समाधान प्राप्त करने का पुरुषार्थ करें। प्रारंभ करते हैं आज का सम्यक समाधान। और आज के पहले विकल्प के लिए टीकमगढ़ मध्य प्रदेश से प्रियांशु जैन महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन प्रश्न रख रहे हैं कि गुरुदेव, पंचम काल में छायक सम्यक दर्शन नहीं होता तो मरने के बाद साथ जाने का तो कोई कारण ही नहीं है, और मैं सम्यक दृष्टि हूँ या नहीं यह भी पता नहीं है। लेकिन इतना पता है कि सच्चे देव बीतरागी देव निर्ग्रंथ गुरु और आगम शास्त्र ही सच्चे हैं। तो इसमें मुझे सबसे ज़्यादा डर यह लगता है कि जो ज्ञान है वह ज़रूर छूट जाएगा। तो हम ऐसा क्या करें कि जिससे हमारा ज्ञान अगले भाव में भी हमें साथ मिले। हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करते हुए हमारा मार्गदर्शन करने की कृपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धम। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज जी की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज जी की। जिस जीव को सच्चे देवशास्त्र गुरु पर श्रद्धा है, विश्वास है, उनका स्वरूप जानते हुए वह उनको स्वीकार करता है, मानता है, ऐसे जीव को किसी प्रकार से ये विकल्प करने की आवश्यकता नहीं है कि हम सम्यक दृष्टि है अथवा नहीं है। जब सच्चे देवशास्त्र गुरु पर श्रद्धा होना ही आचार्य भगवंतों ने व्यवहार सम्यक दृष्टि का लक्षण कहा है, तो हमें अपने आप को व्यवहार सम्यक दृष्टि मानने की और उसी प्रकार से श्रद्धा और विश्वास करने की आवश्यकता। तभी कर्मों की निर्जरा और विशेष रूप से भविष्य के लिए कुछ साथ ले जाने का पुरुषार्थ जीव कर सकता है। कहने का तात्पर्य ये है कि जैसे वर्तमान में पंचम काल में क्षायिक सम्यक दर्शन नहीं है, ये सत्य होने पर भी ये बात हमें स्वीकार करनी होगी कि
क्षयोक्षमिक सम्यक दर्शन और उपशम सम्यक दर्शन प्राप्त करने की शक्ति वर्तमान के प्रत्येक जीव के पास पंचम काल में भी हुआ करती है। इसलिए शायिक सम्यक दर्शन से ही काम बनेगा ये आवश्यक नहीं है। अगर अल्प समय के लिए भी किसी जीव ने उपशम क्षयोक्षमिक सम्यक दर्शन भी प्राप्त किया है तो नियम से उसके संसार का अंत होने ही वाला है। मात्र अर्धपुद्गल परावर्तन ही काल उसका शेष बचा है। ये प्रमाण पत्र उसे उसके सम्यक दर्शन तत्वों के श्रद्धान और सच्चे देवशास्त्र गुरु के श्रद्धान के निमित्त से प्राप्त करने की आवश्यकता है। इसलिए ये विकल्प ना करें कि हम सम्यक दृष्टि है कि नहीं, क्षायिक सम्यक दर्शन नहीं है, भविष्य में क्या होगा। वर्तमान में अल्प समय के लिए भी तत्वों का सच्चे देवशास्त्र गुरु का श्रद्धान हुआ है तो नियम से भविष्य में पुनः उस सम्यक दर्शन को प्राप्त करते हुए जीव अपना कल्याण कर लेता है। रही बात अगली पर्याय की, ये तो सत्य है कि पंचम काल में जो सम्यक दर्शन है वह छूट जाएगा। अगली पर्याय कौन सी मिलेगी, कहाँ मिलेगी, कैसी मिलेगी, इसका भी कोई ठिकाना वर्तमान में नहीं है। हमारे पास केवलीय अवधि ज्ञानी नहीं है, पर चूँकि हम अपने स्वयं के विश्वास और साधना के माध्यम से अपना भविष्य अवश्य ही उज्जवल कर सकते हैं। जैसे वर्तमान में सच्चे देवशास्त्र गुरु पर हमारा अकाट्य श्रद्धान है, ऐसा ही श्रद्धान अंतिम समय तक बना रहे और भविष्य में भी मैं सम्यक दृष्टि बनूं। इन भावनाओं के साथ अगर पुरुषार्थ किया जाएगा, धर्म क्रियाओं से जुड़ने का प्रयास किया जाएगा तो नियम से इस विषय में आपको भविष्य में भी जो ज्ञान प्राप्त होने वाला है या अगले पर्यायों में भी जो तत्वों का निर्णय होने की संभावना है वह सम्यक दर्शन देने के लिए निमित्त बन सकता है। इसलिए वर्तमान में तत्वों पे और सच्चे देवशास्त्र गुरु पे श्रद्धान करते हुए सतत भावना भाते रहना कि भविष्य में भी मुझे ऐसी श्रेष्ठ पर्याय मिले, मेरा ज्ञान दुरुपयोग में नहीं अपितु सदुपयोग में लगते हुए तत्वों के श्रद्धान के प्रति सच्चे देवशास्त्र गुरु की विश्वास के प्रति हमेशा ही मेरा रुझान बना रहे। इतना सोचने से, निर्णय करने से ही अगली पर्याय में वह उत्कृष्ट सम्यक दर्शन पुनः प्राप्त होने की संभावना है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। श्रीमती अंतिम राजेश जैन, सागर, मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प करें। चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। स्त्री जो लोग मंदिर की दूरी होने पर कुछ लोग गाड़ी से आते हैं और अभिषेक के लिए 16 के वस्त्र पहन कर आते हैं, तो उनके लिए भगवान का प्रक्षाल करना, अभिषेक करना क्या उचित है या नहीं है? माँ, अगर आगम की बात करें तो आगम में किसी भी प्रकार से गाड़ी की सोले की व्यवस्था नहीं लिखी। जो वर्तमान में वस्त्रों को या अन्य भी प्रकार से शुद्धि की सोले की व्यवस्था देखने में आ रही है, ये किसी भी प्रकार से आगम के परिपेक्ष में उचित नहीं। जो धोती दुपट्टा या वस्त्र भी सोले के मानते हुए अशुद्ध वस्त्रों में ही उसे उठाना, पन्नी में या टोकनी में लकड़ी से उठाकर अलग कर लेना, साथ में जूते चप्पल पहनकर सोले की गाड़ी का प्रयोग करना, ये भी किसी प्रकार से उचित नहीं है। क्योंकि सोले का अर्थ मात्र कपड़ों को धोकर सुखा कर पहनना इतना ही नहीं है, अपितु उसकी शुद्धि विवेक पूर्वक हिंसा का त्याग करते हुए करने की आवश्यकता है। जैसे बहुत सारे श्रावक सोले के धोती दुपट्टा पहनकर जूते चप्पल पहनकर मंदिर में पहुंचते हैं, तो जूते चप्पलों के नीचे कितने जीव मर रहे हैं, कितनों की विराधना हो रही है, ये भी नहीं देखा जा रहा। और फिर जब चलते हुए जूते चप्पल पहनने पर हिंसा होती नहीं देखने में आता। फिर गाड़ी से जाने वाले तो किस प्रकार से हिंसा से बचते हैं। मात्र धोती दुपट्टा और धुले हुए कपड़ों को पहनने से कोई सोले का शुद्ध वस्त्र वाला नहीं होता है। विवेक पूर्वक हिंसा का त्याग करते हुए एरिया पथ से यानी जमीन को देखते हुए जीवों की विराधना ना हो, मल पे कचड़े पे पैर ना पड़े, ये विवेक रखते हुए ही अगर श्रावक मंदिर पहुंच रहा है तो ही वह अभिषेक, प्रक्षाल, भगवान को विराजमान करना, चरण स्पर्श करना आदि क्रियाओं से शुद्धि में होने की अपेक्षा से स्वीकार किया जा सकता है। अन्य किसी भी प्रकार से
अन्य साधनों का प्रयोग करते हुए कोई भी व्यक्ति पहुँचे वह कायदे से सोले का नहीं है। पुनः पुनः ध्यान रखें, मात्र धुले कपड़े पहनने का अर्थ सोला नहीं है। जो शुद्ध वस्त्र शुद्ध भावों के साथ शुद्ध क्रियाओं के साथ विवेक के साथ जोड़ने के लिए निमित्त बनते हैं वो ही कायदे से सोले के हो सकते हैं। क्योंकि मेरे हिसाब से और आगम के हिसाब से आज तक किसी कंपनी ने सोले के जूते चप्पल और सोले की गाड़ियां बनाई नहीं है। बहुत सारे लोग यही कहते हैं कि सोले की गाड़ी है, सोले के जूते चप्पल है। जूते चप्पल भले ही सोने की बना लो, हीरे जवाहरात से गार्ड लगा दो, पर फिर भी वो पैरों की जूती पैरों में ही होती है। ये कहावत उन्हें शायद पता नहीं है। और गाड़ी भी बिल्कुल ऐसी ही हुआ करती है, जो जहाँ होती है उसकी शोभा वही है, उसका काम भी वही होने से उसको आप पानी डालने से मात्र सोले की नहीं मान सकते। ये आगम के परिप्रेक्ष्य में उचित नहीं है। और शायद इन्हीं कारणों से वर्तमान में मंदिरों के अतिशय जो कम होते हुए देखने में मिल रहे हैं। निर्ग्रंथ साधुओं को भी ऐसे असोले के अवस्था में दान देने के कारण से ही उनकी अस्वस्थता बढ़ते हुए देखने में आ रही है। इसके पीछे पूर्ण रूप से जिम्मेदार ऐसे तथाकथित धर्मात्मा जो सोला पहनने का ढोंग करते हैं उनके ही कारण से हो रहा है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। सागर मध्य प्रदेश से जवाहरलाल पड़ेले अगले समीचीन विकल्प के लिए, जो कि इस सिद्ध चक्र महामंडल विधान के पुण्यार्जक हैं। ऐसे परिवार अगले समीचीन विकल्प के साथ हमारे सामने। ये नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, हमारी शंका ये है कि नमोकार मंत्र पढ़ते हैं तो हाथ टुड़ी के ऊपर रख के पढ़ना चाहिए या हाथ नीचे करके पढ़ना चाहिए? नमोकार मंत्र पढ़ने की या जिसे सामान्य रूप से कायोत्सर्ग करने की विधि कही जाती है, उसको आचार्य भगवंतों ने आगम में स्थान, द्रव्य, क्षेत्र आदि की अपेक्षा से भिन्न भिन्न प्रकार से कहा है। जैसे स्त्री और पुरुष, इनके लिए भी इस कायोत्सर्ग मुद्रा को अलग अलग प्रकार से आचार्य भगवंतों ने समझाया है। महिलाओं को नियम से जो कायोत्सर्ग किया जाता है या 9 बार नमोकार पढ़ा जाता है, उसे नियम से बैठकर ही करना चाहिए। खड़े होकर हाथ लटका के टोड़ी के ऊपर या अन्य किसी प्रकार से श्राविकाएँ मतलब महिलाएं कायोत्सर्ग कर ही नहीं सकती। उनके लिए बैठकर ही नियम पूर्वक कायोत्सर्ग करने की विधि कही। जो श्रावक पुरुष वर्ग है उनके लिए भी जो कायोत्सर्ग करने की या 9 बार नमोकार पढ़ने की विधि कही है, वह पूर्ण रूप से हाथ नीचे लटकाकर ही कही है। क्योंकि बैठने के बाद ही वह पद्मासन मुद्रा में हाथ टोड़ी के ऊपर रखते हुए एक के ऊपर एक रखने की विधि कही गई है। क्योंकि व्यवस्था क्या है, मतलब हम किस मुद्रा में हैं, खड़े हैं, बैठे हैं, इस पर निर्भर करता है कि हाथ कहाँ रखा जाना चाहिए। खड़े हैं तो खड़े होकर हाथ सीधे नीचे ज़मीन की ओर लटकाते हुए ही कायोत्सर्ग करना चाहिए। बहुत सारे वर्तमान में तथाकथित ज्ञानी हुए हैं जो कहते हैं कि आप नमोकार पढ़ रहे हैं और टुड़ी के हाथ नीचे कैसे गए हैं, हाथ तो ऊपर होने चाहिए। अरे सबकी अपनी अपनी मुद्रा होती है, सबके अपने अपने मुद्रा का फल होता है। किसके लिए क्या कहा है, कब क्या करना चाहिए, ये विवेक पूर्वक समझने की आवश्यकता है। इसलिए ये ध्यान रखें कि बैठे हैं तो आपका हाथ पर हाथ मतलब टोड़ी के ऊपर रखते हुए कायोत्सर्ग करना चाहिए, पर खड़े हैं तो हाथ लटका कर ही करना चाहिए। पर ये पुरुषों के लिए व्यवस्था है, महिलाओं के लिए तो नियम से बैठकर ही गवासन से ही नमोकार और कायोत्सर्ग करना चाहिए, ना हाथ लटका कर ना हाथ ऊपर करके। यही विधि आगम में कायोत्सर्ग 9 बार नमोकार की कही है, जो कि आपके लिए सम्यक समाधान से। सुरेंद्र कुमार जैन हटावाले कटनी मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प। मुनिद्वय के चरणों में कोट कोट नमन वंदन। मुनिश्री, हमारा प्रश्न है कि यह जीव देवगति में कर्मों का बंध करता है, मनुष्य गति में कर्मों का बंध करता है, त्रियंश गति में कर्मों का बंध करता है। क्या यह नरक गति में भी कर्मों का बंध करता है? यदि करता है तो कैसे करता है, समझाने का। जीव किसी भी गति में क्यों न हो, पर उस गति के निमित्त से कर्मबंध नहीं, अपितु कर्म आसरो कर्म बंध की जो अलग प्रक्रिया व्यवस्था है, उस कारण से ही जीव कर्मबंध करता है।
कहने का तात्पर्य ये है कि जैसे जीव देव मनुष्य और तिर्यंच गति में कर्म का आश्रय बंध करता है, ऐसे ही नरक गति में भी जीव पूर्ण रूप से कर्मों का आश्रय बंध करता ही करता है। कर्म का मतलब मात्र कुछ क्रियाओं को करना, यहाँ से वहाँ पहुँचना, उटक पटक करना, इतना ही नहीं है। जो 3 साधन जीव को प्राप्त होते हैं, मन, वचन और काय, ये त्रियंच गति में भी जीव को मिल रहे हैं। जो उनका शरीर है, ये वो उनकी काय है, वह मन और वचन उनके हैं। तो ये तीनों योगों के निमित्त से ही जीव कर्मों का आश्रय करता है। जैसे आचार्य भगवान उमा स्वामी ने कहा है कि काय वांग मनः कर्म योगा स आश्रवा, ये काय योग, वचन योग और मन योग ही कर्म आश्रय के निमित्त है। और वही बंध के हेतुओं से जोड़ते हुए आचार्य भगवंत पुनः कहते हैं मिथ्यात अविरधि प्रमाद कसाई योग बंध हेतुआ। तो बंध के हेतु में भी योग को लिया, कर्म आश्रय के भी हेतुओं में योग को लिया है। तो ये पक्का समझना, अवस्था, पर्याय, गति कोई भी क्यों ना हो, जिनके पास मतलब एकेंद्रीय भी जीव है तो उनके पास मात्र काय योग है, वचन नहीं है, मन नहीं है, क्या वो भी कर्म का आश्रय नहीं करते? क्या शरीर से तो कर ही रहे हैं, क्योंकि काय का जहाँ हलन चलन हुआ, शरीर का हलन चलन हुआ तो आत्मा में परिस्पंदन हुआ, वहाँ अपने आप कर्मों का बंध हुआ। और नरकों में तो इतने असंख्यात दुख है, उन दुखों के कारण से उनको मानसिक, शारीरिक सभी प्रकार से दुख है। और जब कोई व्यक्ति रोता है, मनुष्य भी, तो उसको तुरंत ही असाता वेदनी का कर्म का आश्रय बंध होता है। तो नरक में जो दुख भोग रहा है, दुखों का वेदन कर रहा है, रो रहा है, बिलक रहा है, तो स्वाभाविक सी बात है उसको उस निमित्त से वैसा ही कर्म बंध होगा। तो ये ध्यान रखे, नरक गति में भी जो 3 योग प्राप्त होते हैं उनके निमित्त से जीव नियम से कर्म का आश्रय बंध भी करता है। नरक गति के जीव इन योगों से रहित नहीं है, मतलब उनके पास शरीर भी है, वचन भी है और मन भी है। तो तीनों की जहाँ चंचलता होगी, आत्मा में हलन चलन होगा, और हलन चलन के कारण से ही कर्म बंध, कर्म आश्रय होता रहता है, जो प्रत्येक गति में होता है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। सागर मध्य प्रदेश से सचिन दाजैन अगले समीचीन विकल्प। पूज्य महाराज श्री के चरणों में सत सत नमन। महाराज श्री, मेरा एक छोटा सा प्रश्न है। जो मंत्रों में बीजाक्षर होते हैं, इनका क्या महत्व है? और यदि किसी मंत्र को पढ़ते समय यदि कोई बीजाक्षर छूट जाता है या मन से ही हम कोई दूसरा बीजाक्षर उस मंत्र में जोड़ देते हैं, तो उसका क्या प्रभाव होता है? यही मेरी शंका है। मंत्र विद्या के अपेक्षा से अनेक बीजाक्षर और उनका अपना अपना बहुत बड़ा प्रभाव हुआ करता है। मात्र ओम, ह्रीम, श्रीम, क्लीम, ऐम इतने ही बीजाक्षर नहीं, अपितु आगम में और भी बहुत सारे बीजाक्षरों का उल्लेख मिलता है। और प्रत्येक बीजाक्षर का अपना अपना महत्व है। जैसे ओम पंच परमेष्ठी वाचक है, ह्रीम 24 तीर्थंकर का वाचक है, क्लीम, श्रीम ये अपने अपने अभिप्राय से उनके उनके एक अर्थ, उनकी उनकी विशेषता कहिए, क्योंकि एक एक बीजाक्षर का व्याख्यान या उनका अर्थ करना संभव नहीं है। पर ये ध्यान रखना, उनका अपना एक महत्व है। उनको किसका वाचक कहा है, मतलब जैसे ओम को पंच परमेष्ठी का वाचक कहा, ऐसे प्रत्येक बीजाक्षर का कुछ ना कुछ अभिप्राय, कुछ ना कुछ महत्व दिया गया और उनके ही हिसाब से उनको कहाँ सेट किया है मंत्रों में, मतलब कहाँ लगाया है, उससे मंत्रों का भी प्रभाव होता है। कभी कई मंत्रों में श्रीम पहले लगा होता है तो कहीं में श्री पीछे लगा होता है, कहीं श्रीम बीजाक्षर होता है, कहीं तो मात्र श्री होता है। तो इन सब का अपना अपना बहुत बड़ा महत्व है। मंत्र विद्या बहुत बड़ी विद्या आगम में लिखी हुई है। मंत्रों के अंत में भी कहीं नमः, कहीं स्वाहा, कहीं वषट आदि आदि जो शब्द है उससे
उससे उन मंत्रों के लिंग तय किए जाते हैं, उससे उसका प्रभाव तय किया जाता है, कौन उसको पढ़ने वाला है, पढ़ने वाले का और उस मंत्रों का क्या तारतम्य है, वो उसके लिए सिद्धि दे सकता है कि नहीं दे सकता है। इन सब का गणित बहुत अच्छे से आगम ग्रंथों में लिखा है, क्योंकि इतना विस्तार से उनका व्याख्यान है। कई सारे ऐसे ग्रंथ आचार्यों ने और विद्वानों ने लिखे हैं मात्र मंत्रों के बीजाक्षरों को ही लेकर, तो उनको संक्षेप में कहना संभव नहीं है। पर इतना ध्यान रखें कि पढ़ते समय मंत्र जिस प्रकार से प्राप्त हुए हैं उसी प्रकार से पढ़े। और जैसे आचार्य नेमिचंद स्वामी कहते हैं कि जो सामान्य मंत्र है वही सामान्य मंत्र सामान्य श्रावकों को अपने मन से पढ़ने चाहिए, क्योंकि अधिकांश यही होता है, कहीं मंत्र मिल गया, किसी को अच्छा लगा, कोई पढ़ता है और उसके दुष्परिणाम उसे फिर भविष्य में भोगने पड़ते हैं। तो जो भी मंत्र अगर माना कि अच्छा लग रहा भी है तो भी उसे गुरु का मार्गदर्शन प्राप्त करते हुए ही पढ़े, मंत्र करने का प्रयास करे, सिद्ध करने का प्रयास करे। अन्यथा कहीं ना कहीं अगर विपरीत फल उसके निमित्त से मिला, क्योंकि जैसे मैंने कहा मंत्रों की संख्या, उनके बीजाक्षरों की संख्या आदि पर उस व्यक्ति के नाम के बीजाक्षर आदि आदि का मिलान करके उसकी सिद्धि कब कहाँ होगी कि नहीं होगी, उसे विपरीत देगा कि अच्छा फल देगा, यह तय किया जाता है। बीजाक्षर भी पहले बोला है कि अंत में बोला है कि बीज में बोला है, इसका भी अपना अपना प्रभाव होता है। जैसे बहुत सारे लोग नमोकार पढ़ते समय ओम नमो अरिहंताणम, ओम नमो सिद्धाणम पढ़ते हैं, कायदे से ये नमोकार मंत्र नहीं है। नमोकार मंत्र तो नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम ही मात्र है। ओम लगाना, रीम लगाना, फट लगाना आदि ये जो कुछ भी शब्द अक्षर बीजाक्षर जोड़े जा रहे हैं उसका अपना अपना अलग अलग महत्व है, उसका अपना अपना अलग अलग प्रभाव है। ना कम पढ़े ना अधिक पढ़े। श्रुत पंचमी के निमित्त से प्राप्त होने वाली कथा को आप पढ़ने का सुनने का प्रयास करें। एक बीजाक्षर अधिक होने से और एक बीजाक्षर कम होने से क्या फल मिला था, इसका बहुत अच्छा उल्लेख उस कथानक में मिलता है। तो आप उसको पढ़कर उसका निर्णय भी कर सकते हैं कि कम ज़्यादा पढ़ा जाए, गलत पढ़ा जाए तो क्या प्रभाव होता है। जो जैसा लिखा है, जैसी गुरु आज्ञा है, उसको वैसा ही पढ़ना चाहिए। जो बीजाक्षर रस्व दीर्घ भी पढ़े जा रहे हैं, बिंदी कम ज़्यादा पढ़ी जा रही है, तो उसका भी कुछ भिन्न रूप से प्रभाव उस पढ़ने वाले व्यक्ति पर अवश्य ही पड़ता है। इसलिए मंत्रों को बहुत विवेक पूर्वक, और मैं पुनः कह दूँ गुरु आज्ञा पूर्वक ही विशेष मंत्रों की आराधना करने की आवश्यकता है, अन्यथा विपरीत प्रभाव उन मंत्रों से पड़ता है। पत्थर भी मंत्रों के द्वारा ही भगवान बनते हैं, तो उन मंत्रों की बहुत कीमत बीजाक्षरों की होती है, तो उसको बहुत विवेक पूर्वक और मर्यादा पूर्वक ही पढ़ने से उसका विशेष अच्छा प्रभाव पड़ेगा। अन्यथा विपरीत प्रभाव से कहीं न कहीं संकट परेशानी भी व्यक्ति को प्राप्त हो सकते हैं। यही आपके लिए सम्यक समाधान। नीलू जैन मकरोनिया सागर से अगले समीचीन विकल्प। महाराज जी, मेरी जिज्ञासा है कि मेरी सासू माँ को लकवा लग गया है, जिसके कारण वो साफ बोल नहीं पाती हैं और कुछ भी समझ में नहीं आता है, लेकिन नमोकार मंत्र बिल्कुल साफ बोलती है। इसका क्या कारण है? माँ, किसी व्यक्ति को लकवा लग गया है, ये कहीं न कहीं उसके असाता वेदनी के तीव्र कर्मोदय के कारण से उसे दुख भोगने मिल रहा है, ये सत्य है। पर साथ में कहीं न कहीं पूर्व समय में, पूर्व काल में, पूर्व पर्यायों में उस जीव ने नमोकार जैसे महामंत्र की कुछ विशेष आराधना की होगी, उस मंत्र के प्रति विशेष कुछ श्रद्धा उस जीव के हृदय में आज भी बैठी होगी, जिस कारण से स्पष्टतया अन्य शब्दों का उच्चारण ना करते बनने पर भी नमोकार मंत्र को वह जीव बहुत सुस्पष्ट रूप से पढ़ रहा है। ये ध्यान रखे, जिस मंत्र, जिस गुरु प्रभु आदि के प्रति व्यक्ति की अकाट श्रद्धा हुआ करती है, वह कितनी भी विपरीतता सामने क्यों न उपस्थित हो जाए, पर उस व्यक्ति, उस मंत्र, उस स्थान को वह जीव कभी भी अपने जीवन में नहीं भूलता। शायद यही प्रभाव होगा उस मंत्रों के आराधन का, उस मंत्रों के श्रद्धान का, कि अन्य शब्द नहीं निकलने पर भी नमोकार मंत्र का वह स्पष्ट उच्चारण इस श्रद्धान विश्वास के कारण से ही कर पा रहे हैं। यही आपके लिए सम्यक समझ।
समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान। सुनिए परम पूज्य श्रमण श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखारविंद से YouTube चैनल सुप्रभ उवाच पर शुभाशीष परम पूज्य श्रमणाचार्य 108 श्री विशुद्ध सागर जी महाराज। सानिध्य श्रमण सुप्रभ सागर जी महाराज, श्रमण प्रणत सागर जी महाराज। पुण्य आर्जक श्रीमती मधुबाला सुरेश चंद जी पाटोदी, बेटी दामाद श्रीमती विनीता अर्पित जी पहाड़िया मंडीदीप, बेटे बहू मोहित अंकिता पाटोदी, रोहित मुस्कान पाटोदी, अभी नैवेद्य जीने भव्य एवं समस्त पाटोदी परिवार, जैन बर्तन भंडार छिंदवाड़ा।